Hello learners, today's topic is properties of a point and a line. Number one property is an unlimited number of lines can be drawn passing through a given point in a plane. Means किसी प्लेन पर मौजूद सिर्फ एक पॉइंट से केवल एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अनलिमिटेड मीन्स इतनी सारी लाइंस जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए ये एक लाइन है, हम लोगों ने इस पर कोई 2 पॉइंट्स ले लिया है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट से तो होकर सिर्फ और सिर्फ केवल एक लाइन जाती है, लेकिन अगर सिर्फ एक पॉइंट की बात करें तो उससे कितनी सारी लाइंस पास करेंगी, ये देखिए, ठीक। मीन्स सिर्फ एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन passing through two given points in a plane. This line lies completely in the plane. प्लेन पर मौजूद किसी 2 पॉइंट से, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इस 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। नंबर 3, 2 लाइन कैन इन अ प्लेन आइदर each intersect each other at one point or are parallel to each other. मीन्स किसी भी प्लेन पर 2 लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। प्लेन इज अ फ्लैट surface or which extended endlessly in all direction. The table top, the surface of a blackboard are some example of plane. All these have flat surface. प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि सारे डायरेक्शन में बिना रुके अंत तक वो फैल सकता है। जैसे आपके टेबल का ऊपरी हिस्सा, ब्लैक बोर्ड, इस तरह के जो हिस्से हैं मीन्स थोड़े चपटे से, जैसे दरवाजा, किताब का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, आपकी टेबल का एग्जाम्पल हो गया, चौकी का ऊपर का हिस्सा, ये सारे जो हैं वो सभी फ्लैट सरफेस हैं। 2 फिगर देखिए, ये गोला सा है फुटबॉल, ये कर्व्ड सरफेस कहलाता है। जैसे ऑरेंज, ग्लोब, बॉल, ये सभी चीज़ें कर्व्ड सरफेस के एग्जाम्पल्स हैं जिसका सरफेस गोला होता है। फ्लैट सरफेस जैसे आपके कॉपी का पेज, टेबल, डोर्स एटसेट्रा। ओके। कोलिनियर पॉइंट, अब पॉइंट्स की प्रॉपर्टी पर आते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? 3 or more points lies on the same line are collinear points. 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी पॉइंट जब किसी एक लाइन पर मौजूद होते हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, 3 या 3 से ज़्यादा, 2 रहेंगे तो नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर मौजूद हो तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये सामने आपके लाइन सेगमेंट, लाइन कुछ भी दिखा सकते हैं हम। इस पर देखिए, ये पॉइंट गया, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो इस तरह से एक लाइन पर ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी A, B और C, ये सभी कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? 2 lines in a plane which cut each other at same point are called intersecting line. The point where the line meet is called the point of intersecting. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें ये था कि किसी प्लेन पर 2 लाइंस एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे के पैरेलल होती हैं।
पहले हम लोगों ने कहा था या इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स एक दूसरे को काटती हैं। तो जब टू लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, और जिस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। फिगर में L लाइन है, M दूसरी लाइन है, ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स काट रही हैं। और किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, दैट इज D। अब इस तरह से लाइन L और M इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई और D इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नंबर 2, पैरेलल लाइंस। Two lines in a plane which do not meet anywhere are called parallel lines। प्लेन पर मौजूद कोई ऐसे दो लाइन जो कभी भी आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मिलते नहीं हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। ये देखिए, ये टू लाइंस हैं। अगर हम लोग इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ाएं तो क्या ये एक दूसरे को काटेंगे? कभी नहीं। जैसे नदी के दो छोर, ब्लैक बोर्ड का दोनों किनारा, स्केल का दोनों किनारा, अगर हम लोग आगे बढ़ाते जाएं या पीछे की तरफ उसको बढ़ाएं तो दोनों तरफ ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये मान लिया जाता है कि टू पैरेलल लाइंस कभी किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो सिर्फ मान लिया जाता है। ओके, देखिए ये लाइन L और ये लाइन M, ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं और फिगर से लगता है कि इन्हें आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कॉनकरेंट लाइंस। Concurrent lines are the lines which intersect each other exactly at one point। Concurrent lines वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पर काटती हैं। ये देखिए 3 लाइंस हैं। यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, कोलिनियर पॉइंट्स, वहाँ पे 3 पॉइंट्स होने चाहिए थे या उससे ज़्यादा, वैसे ही कॉनकरेंट लाइंस के लिए 3 या उससे ज़्यादा लाइंस होनी चाहिए। जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस किसी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं? कॉनकरेंट।